अभी आपके स्क्रीन के आगे क्या आ रहा है? गूगल मैप्स। इसी मैप में अगर ट्रैकर ऐड कर दिया जाए जो हर वक्त ये बता दे आप कहाँ पे हो और उस डेटा को कलेक्ट किया जाए, कोई दिक्कत? क्या ही दिक्कत होगी। अब आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और आपने पास्ता ऑर्डर करा, ट्रैकर ऑन है, डेटा कलेक्ट हो रहा है, आपने पास्ता ऑर्डर करा और वो आवाज़ आपके फ़ोन ने रिकॉर्ड कर ली और कितने का ऑर्डर करा वो आपके गूगल पे ने, कोई दिक्कत? क्या ही होगी, बस लोकेशन, क्या खा रहे हैं और कितने का खाया यही तो पता लगा। अब एक और लेयर ऐड कर देते हैं। आपने खाने के साथ सेल्फी ली और वो सेल्फी इंस्टाग्राम में अपलोड करी। उसी वक्त गूगल फेस एनालिसिस एल्गोरिदम ने आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, उस सेल्फी में आप क्या फील कर रहे थे, हर एक चीज़ अपने डेटाबेस में डाल दी। कोई दिक्कत? क्या ही दिक्कत होगी, बस मेरे फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में ही तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टेन सिचुएशन ही तो पता लगी, उससे क्या ही हो जाएगा। फिर आपने फ़ोन खोला और वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। ऑन एवरेज आप अपना फ़ोन कितने टाइम में ओपन कर रहे हो, चलो कोई नहीं, फिर आप कुछ सर्च मार रहे हो और वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, चलो इसमें भी क्या ही हो जाएगा। और कुछ सर्च मारते हुए भी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस उन शब्दों के रिगार्डिंग कैसे हैं वो भी रिकॉर्ड कर लिए, चलो कर भी लिए, उससे मेरा क्या होगा, मैं तो जानता हूँ खुद को। अब एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या पता है हमें। सबसे पहले हमारी हर एक सेकंड की लोकेशन, दूसरा कहाँ गए, तीसरा क्या ऑर्डर करा खाने के लिए, फिर खरीदारी की कॉस्ट, फोर्थ कितने का क्या खरीदा, एवरेज कॉस्ट क्या थी, फिफ्थ हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस की रिकॉर्डिंग, सिक्स्थ फोन यूज करने का पैटर्न, सेवेंथ क्या सर्च कर रहे हैं आप उसमें, एट्थ फेशियल एक्सप्रेशन सर्च करते हुए, नाइन्थ हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी से बात करते हुए किस हिसाब से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सर्टेन सिचुएशंस में, क्या हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिससे गुस्सा आता है, जो सुन के खुशी मिलती है, जो सुन के रोना आता है, हर एक इमोशन जो एक इंडिविजुअल में एग्जिस्ट कर सकता है, उन सब का डेटा, हर मिनट का डेटा कलेक्ट किया जाता है एआई में। तो क्या होगा इससे, सोचो एक बार। मैं डॉक्टर येलो और आप मेरे सब्सक्राइबर्स दोनों बैठते हैं, दिमाग खाली करते हैं और सोचते हैं क्या होगा इससे, बताओ। हिंट्स मिलना शुरू हो ही गई होंगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। पहले बता देता हूँ, इसे कहते हैं सर्विलेंस कैपिटलिज्म। इसमें हर एक इंडिविजुअल की जितनी भी हैबिट्स, बिहेवियर पैटर्न, क्या खरीदना पसंद है, उसके फाइनेंशियल सिचुएशन के बेसिस पे प्रिडिक्शन कर सकती है एल्गोरिदम, और उस प्रिडिक्शन को एक इंडिविजुअल की खरीदारी के या फिर फीलिंग्स के, ये सब कंपनीज को बेच सकती हैं, जिससे उन कंपनीज का प्रॉफिट होगा बाय प्लेसिंग टारगेटेड एड्स अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, आपने सर्च मारा प्रेगनेंसी के बारे में, तो ऑटोमेटिकली डायपर्स के ऐड आना शुरू हो जाएंगे स्क्रीन में आपकी, क्योंकि जो आपने टाइप करा वो रिकॉर्ड कर लिया, तो टारगेटेड एड्स आना शुरू हो जाएंगे आपकी स्क्रीन में। ऐसे ही हर वक्त हजारों पैटर्न्स होते हैं और उन सब का डेटा होता है एआई पे, जो प्रेडिक्ट कर सकता है हम क्या करेंगे कल, हमारे आने वाला एक महीना, हमारी पूरी पोटेंशियल क्या है वो कैसे पता लगाई, हमारे एवरेज बिहेवियर पैटर्न जो पास से चलता हुआ आया है उसके बेसिस पे एनालिसिस के बाद। उसी के साथ ये डेटा सेल होता है हर एक इंडिविजुअल का, यूजर की अवेयरनेस को बाईपास कर जाता है ये सिस्टम। हमें पता भी नहीं होता क्या होने वाला है, पर सिस्टम को पता होता है हमारी हैबिट्स की वजह से। अभी तक हमें पता चल गया है कैसे एआई प्रेडिक्ट कर पाएगी हमारा हर दिन, क्या करेंगे हम डेटा की मदद से। पर अगर एआई डिसाइड करने लग गई हमारे बिलीव्स को, एआई डिजाइन करने लग गई हमारे थॉट पैटर्न को, हम कैसा फील कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में, उसे अफेक्ट करने लग गई, तो क्या होगा। आप एज ऑफ सर्विलेंस कैपिटलिज्म बुक पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जो कि लिखी है हार्वर्ड प्रोफेसर शोशना जुबॉफ ने। आर्टिकल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। आप ये पढ़िए, Tech companies tell us the data collected is being used to improve services, and indeed some of it is. But it is also being used to model human behavior by analyzing the patterns of behavior of hundreds of millions of people. Once you have large enough training model, you can begin to accurately predict how different types of individual will behave over time. समझे? टेक कंपनीज हमें बोलती है कि डेटा कलेक्ट अपने सॉफ्टवेयर्स को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, जो कि सही बोल रही है, बट उसी के साथ यूज़र अवेयरनेस को बाईपास करके ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे बिहेवियर पैटर्न की कलेक्ट कर रही है अपनी एल्गोरिदम में हर एक इंडिविजुअल की, जिसके थ्रू कंपनीज पूरा बिहेवियर पैटर्न एंड फ्यूचर तक क्या इमोशन एक इंसान फील कर सकता है किसी सिचुएशन में, वो तक प्रिडिक्ट कर सकती है। आप ये पढ़िए,
So that photo you uploaded of yourself at party provides a range of valuable information from the types of people you are most likely to spend your time with and where you are likely to go to have a good time, to information about how the muscles in your face move and alter the shape of your features when you are in a good mood. समझे? हमारी पिक से और फेशियल एक्सप्रेशन से एआई ये तक बता सकती है हम किस टाइप के लोगों को पसंद करेंगे। हर एक फेशियल एक्सप्रेशन जो कि एक इंडिविजुअल मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, सारा डेटा एल्गोरिदम में रिकॉर्ड होता है। हमने ये तो पढ़ लिया कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा टूल है एलीट्स के लिए, हमारे बिहेवियर पैटर्न को प्रिडिक्ट करने के लिए और जानने के लिए। अब मेन चीज़ यहाँ आती है, जैसे इन प्रिडिक्शन का यूज़ और इस एनालिसिस का यूज़ एक यूज़र के इमोशन और लाइफ पैटर्न को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होने लग जाए तब बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, जो कि हो ही रही है। अब एक बार आप ये लाइन पढ़ो, वी थॉट दैट वी सर्च गूगल बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट गूगल सर्चेस अस, वी अज्यूम दैट वी यूज सोशल मीडिया टू कनेक्ट बट वी लर्न दैट कनेक्शन इज हाउ सोशल मीडिया यूजेस अस, वी barely questioned why our new TV or mattress had a privacy policy. But we begin to understand that privacy policies are actually surveillance policies. इसका क्या मतलब हुआ? इसका बेसिकली मतलब हुआ हमें ऐसा लगता था कि हम गूगल में सर्च मार रहे हैं, पर असल में गूगल हमें सर्च मार रहा है। हमें ऐसा लगता था सोशल मीडिया हमें कनेक्ट कर रही है, पर हमें तब समझ आया कनेक्शन एक जरिया है हमें यूज़ करने का, हमारे इमोशंस को मैनिपुलेट करने का। जो प्राइवेसी पॉलिसी होती हैं, किसी भी ऐप में आप कोई भी चीज़ परचेज करती हैं, वो क्या होती हैं एक्चुअली? वो होती हैं सर्विलेंस पॉलिसीज़। मींस हमारा डेटा कलेक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे रास्ते बना दिए हैं और जिसका नाम प्राइवेसी पॉलिसीज़ दे दिया, बट एक्चुअल में वो सर्विलेंस पॉलिसीज़ है हम पे नज़र रखने के लिए। द फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्टेड दैट अ माइक्रोसॉफ्ट फेशियल रिकॉग्निशन ट्रेनिंग डेटाबेस ऑफ 10 million images plugged from the internet without anyone's knowledge and supposedly limited to academic research was employed by companies like IBM and state agencies that included the United States and Chinese military. Among these were 2 Chinese suppliers of equipment to officials in Xinjiang, where the members of Uyghur community live in open-air prisons under perpetual surveillance by facial recognition systems. कैसे हमारे फेसेस के एक्सप्रेशंस के थ्रू ये बिहेवियर पैटर्न देख सकते हैं, वो ही चौंका देने वाली बात है। उसी हिसाब से ये सिस्टम खुद को ट्रेन करता है और हमें और हमारे इमोशंस को ट्रिगर, जिससे वो कंट्रोल ले ले। बेसिकली अगर इमोशनल कंट्रोल आ गया एआई का इंसानों पे और एआई का एलीट्स पे, तो उसका क्या मतलब? हाँ, वही इंसानों को गुलाम बनाना और आसान। It isn't only what you post online, but whether you use exclamation points or the color saturation of your photos. Not just where you walk, but the stoop of your shoulders. Not just the identity of the face, but the emotional states conveyed by your micro expressions. Not just what you like, but the pattern of likes across engagements. Soon this behavioral surplus was secretly hunted and captured, claimed as proprietary data. देख रहे हो कितनी डेप्थ के साथ पूरा सिस्टम एक वायरस की तरह ह्यूमंस के फुटप्रिंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है। हर एक शब्द एक्सपर्ट्स के सालों के डीप एनालिसिस के बाद आए हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये तो क्लियरली मेंशन करा ही है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। इससे उनका मतलब था इमोशनल कंट्रोल, बॉडी का कंट्रोल, माइंड, फीलिंग्स, एवरीथिंग जो ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस को डिफाइन करती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। ये ट्राई करना चाह रहे हैं एलीट्स, पर अब तक जितना हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स का सामना करना पड़ा है इन्हें, बिकॉज आप लोगों की वजह से जो दिन पे दिन जाग रहे हैं और औरों को भी जगा रहे हैं। इन सब प्रॉब्लम्स का बस एक ही तोड़ है, अवेयर रहें और औरों को भी अवेयर करते रहें। खुद के एनालिसिस के बाद ही डिसीजन लें। हर वक्त सोचना बहुत ज़रूरी है और आलस ज़िंदगी से हटा दें। ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो इंस्टाग्राम और फेसबुक की दुनिया में मगन है। अब मैं चलता हूँ, आपका साथी डॉक्टर येल्लो।